अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी रेसिपी चिकन कढ़ाई है, जिसके लिए हमने 1 kg चिकन लिया है। उसके अलावा हमने हरा धनिया लिया है गार्निश के लिए, और 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं। उसके अलावा नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, हमने 1 चम्मच लिया है, और आप हस्बे ज़रूरत ले लें। उसके अलावा सूखा धनिया का पाउडर लिया है हमने 1.5 चम्मच, और 1 चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून हमारे पास सुरख मिर्चें हैं, 2 टेबल स्पून हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, कड़ी पत्ता है 1 से 2, 4 नॉर्मल साइज़ के टमाटर हैं, 2 बड़ी प्याज़ों को इस तरह काट लिया है। उसके अलावा हमारे पास हाफ़ कप दही है, और इसके अलावा ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1 कप सरसों का। ये ऑयल सरसों का है, तो हम सरसों के ऑयल में बनाएंगे चिकन कढ़ाई। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी इसके लिए हमें सबसे पहले कढ़ाई चाहिए। हमने कढ़ाई ले लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पर अपनी कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई रख दी, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। सरसों का ऑयल है ये हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है दूसरे ऑयल से। और आज हम कढ़ाई भी बना रहे हैं किसमें, सरसों के ऑयल में। तो जी हाँ, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। तो जी हाँ, चिकन ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन ऐड कर दिया है। चिकन ऐड करने के बाद हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए, ये इसका कलर वाइट ना हो जाए अच्छे से। तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे। तो जी हाँ वीवर्स, इस तरह इसको फ्राई, इसका कलर आहिस्ता से कलर चेंज होता जाएगा। ये देख रहे हैं आप, इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो 2 से 3 मिनट में इसका कलर इस तरह का हो गया है। तो जी हाँ, इसका चिकन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। मज़ीद अब 1 से 2 मिनट और पकाएंगे। 2 से 3 मिनट और पकने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो जी हाँ, अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। चिकन के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे। तीन से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनना है, ताकि इसकी लहसुन की स्मेल जो है वो चली जाए और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए कढ़ाई में। तो जी हाँ वीवर्स, 3 से 4 मिनट इसको अच्छे से भूनना है। 3 से 4 मिनट भूनने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम लार्ज साइज़ की प्याज काट ली, वो ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ताकि प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए। तब तक पकाना है जब तक प्याज हमारी सॉफ़्ट हो जाए, और साथ ही साथ इसको हिलाते जाएं अच्छे से। जी हाँ वीवर्स, ये हमारी प्याज सॉफ़्ट हो रही है। इधर 2 से 3 मिनट मज़ीद लगेंगे इसको सॉफ़्ट होने में। उसी के साथ साथ अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। तो जी हाँ वीवर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। हमारी प्याज जो है वो अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज़, सब्ज़ मिर्चें 4 से 5 इधर थी, उनको इस तरह दो पोर्शन में डिवाइड करके हमने काट लिया है। तो ये मिर्चें डाल दी। उसके बाद हमने ये टमाटर लिए थे वो डाल दिए इस तरह 4 पीस करके। ये हमने इसलिए इसके बड़े स्लाइसेस रखे हैं, हमने इनके छिलके उतारने हैं जी। तो हाँ जी हाँ वीवर्स, 4 मिनट के बाद ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इनके छिलकों को अलहदा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह इनके छिलके अलग कर लेंगे। जी हाँ, इस तरह उतारते जाएंगे सारे टमाटरों के छिलके। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने चाहिए। इसको 3 से 4 मिनट रखेंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे।
अब इनको अच्छे से मैश कर देना है ये, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। इनको इनको अच्छे से मैश कर लें। तो उसके बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत अच्छी बनती है। और इसको सरसों के ऑयल में बना के देखिए, आपको देसी घी से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो जी हाँ व्यूवर्स, अब हमने इसमें बाकी के स्पाइसेस डालने हैं। तो सबसे पहले हम नमक से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम नमक डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसमें जाएगा सुरख मिर्च का पाउडर। उसके बाद हम लेंगे हल्दी पाउडर, वो डाल दिया। उसके बाद आ गया खुश्क धनिया पाउडर, वो भी डाल दिया। काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर। तो जी हाँ, सारे स्पाइसेस हमने डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मज़ीद 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा अच्छे से भुन जाता है, फिर हमने इसमें दही ऐड करना है और फिर इसको दही के पानी में पकाना है। तो इसको मज़ीद हम 3 से 4 मिनट भूनेंगे और टमाटरों को अच्छे से मैश कर देंगे, ताकि इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए, सारे टमाटर अच्छे से मैश हो जाएं। तो जी हाँ, इसको भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसमें हमने दही ऐड करना है। दही ऐड करते वक्त याद रखिए, आंच को हमेशा आहिस्ता कर दें, हल्की आंच पे डालकर दही ऐड करें। तो जी हाँ, हमने यहाँ पर हाफ कप दही ऐड कर दिया है। दही ऐड करने के बाद अब हमने इसको इसके पानी में पकाना है 3 से 4 मिनट। तो जी हाँ, इसको 3 से 4 मिनट पकाते हैं, फिर आपको इसकी कंडीशन चेक करवाते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये कढ़ाई, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। बहुत सिंपल और क्विक है, बहुत ही जल्द बन जाती है। तो जी ये देखें, हमारी ये रेसिपी जो है, अभी हम एट दिस पॉइंट हमने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, ये खुशबू और फ्लेवर के लिए है। इसको डाल के हमने 1-2 मिनट भूनना है अच्छे से, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी हाँ, ये देखें वीवर, हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। 3 से 4 मिनट के बाद ये डन हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हमने एक ट्रे ली है, इसमें हमने ये अपना चिकन कढ़ाई डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको सर्व करेंगे। तो जी हाँ वीवर्स, ये देखिए, हमने अपनी कढ़ाई को डिश में डाल लिया है। डिश में डालने के बाद इसको गार्निश कर देंगे। तो जी हाँ, ये रही हमारी लास्ट लुक हमारी चिकन कढ़ाई की। तो वीवर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसी के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी बनती है। ये सरसों के ऑयल में बनी है, तो बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है ये। तो इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। जी हाँ, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। तो इसी के साथ साथ हमें इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।